इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन मुअख्खर करवाने की एक और दरखास्त मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, किसी को इलेक्शन मुअख्खर करने की इजाजत नहीं देंगे। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्काबंदी तब्दील नहीं हो सकती। अदालत ने फैसला सुना दिया। मुल्क भर में आम इंतखाबात का अमल शुरू। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी हासिल करने का सिलसिला जारी। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में उम्मीदवार कागजात नामजदगी हासिल कर रहे हैं। सपहर 3 बजे तक कागजात हासिल किए जा सकेंगे। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 30,000 और सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए 20,000 नाकाबिले वापसी रकम जमा कराना होगी। कागजात नामजदगी कल से जुम्मे के दिन तक जमा करवाए जा सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 160 रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग मुकम्मल। मुल्क भर में 12 करोड़ से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स। 8 फरवरी 2024 को पोलिंग होगी। आम इंतखाबात के लिए एक उम्मीदवार मुख्तलिफ तजवीज़ और तायीद कुनिंदगान के साथ ज्यादा से ज्यादा 5 कागजात नामजदगी जमा करवा सकता है। उम्मीदवार गुज़िश्ता 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न कागजात नामजदगी के साथ मुंसलिक करेगा। उम्मीदवार की जानिब से पासपोर्ट की मुकम्मल नकल कागजात नामजदगी के साथ मुंसलिक की जाएगी। कागजात नामजदगी के साथ तजवीज़ और तायीद कुनिंदा के शनाख्ती कार्ड की मुसद्दिका नकूल मुंसलिक करना होगी। तजवीज़ और तायीद कुनिंदा को अपना वोटर सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा। सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर पब्लिक नोटिस आवेजा। पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ अबूरी रिलीफ में 21 दिसंबर तक तौसीह कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अदालत में पेश हुए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स की सतह से गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता, डॉलर 283 रुपए 11 पैसे का हो गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत। अमरीका ने कहा, पाकिस्तान अमरीका का एक बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी और पार्टनर है। पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन पर शराकतदार हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ महकमे खारजा, पेंटागन समेत दीगर ओहदेदारों से मुलाकात के लिए वाशिंगटन में थे। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीका का पाकिस्तान में दहशतगर्दी में जाँ बहक सिक्योरिटी एहलकारों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स के हाथों एक और ट्रैफिक हादसा। कॉलेज रोड पर 14 साला ड्राइवर ने गाड़ी से रिक्शे को टक्कर दे मारी। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का इलेक्शन ना लड़ने का फैसला। कहा, ना ही नवाज शरीफ ने राब्ता किया और ना जरूरत है। पीटीआई जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से आई थी, आज भी वही हालात हैं। चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वजीर आजम कह रहे हैं इलेक्शन होंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच की केस की समाअत। दरखास्त गुजारों की इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने की इस्तदा। पीटीआई वकील ने कहा, इंतखाबात चैलेंज करने वाले पार्टी मेंबर ही नहीं, बिला मुकाबला इलेक्शन हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं। इंतखाबी निशान और इलेक्शन लड़ना हमारा बुनियादी हक है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर दूसरे शो कॉज नोटिस पर समाअत मुलतवी।
मुताबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच अडियाला जेल में समाअत करेगा। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्दे जुर्म की कार्रवाई का इम्कान। घेराव जलाओ केस में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानतें बहाल करने की दरखास्त खारिज। वकील की अदम पैरवी की बुनियाद पर जमानत बहाली की दरखास्त खारिज की गई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बलूचिस्तान का असल खजाना यहाँ के लोग और तहजीब है। बलूचिस्तान में मीडिया सनत को फरोग देना हमारी तरजीहात का हिस्सा है। निगरान वजीर आजम ने पीटीवी से हजारगी जबान में नशरियात का इफ्तिताह किया। लाहौर में स्मॉग का राज, शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 रिकॉर्ड। शिमला पहाड़ी चौक में सबसे ज्यादा AQI रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में सिलेंडर धमाका, मालिक मकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इब्तदाई तहकीकात में तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। 2 मंजिला मकान के नीचे कायम गैस फिलिंग की शॉप में धमाके के बाद 2 मंजिला इमारत मुकम्मल गिर गई थी। धमाके में 3 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक दुकान में गैस सिलेंडर शिफ्ट करने के दौरान धमाका हुआ। इमारत के मलबे से 20 जख्मी अफराद को निकाला गया। कराची में दुकानों में पड़े गैर मयारी LPG सिलेंडर हैं या बॉम्ब। सिलेंडर किसी भी वक्त फटने का खदशा। महकमा शहरी दिफा के हुक्काम भी खौफजदा। कहा शहरी इलाकों में इन दुकानों को NOC नहीं मिलना चाहिए। हिफाजती इंतजामात के बगैर NOC जारी होते हैं। हम न्यूज की निशानदही पर DC साउथ ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया।